हे हनुमान जी, आपका ये दास पूजा जब तब नियम आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर कहीं पर भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं। इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शिव के रुद्र अवतार वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। दोस्तों, भारत में बहुत से हनुमान जी के मंदिर हैं, जहां बजरंग बली की मूर्ति लेटी हुई है तो कुछ जगहों पर बैठी हुई है या बहुत सी ऊंची मूर्तियां भी हैं। और इन सभी मंदिरों में हनुमान जी की अकेली मूर्ति ही पूजी जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर बताने वाला हूँ जहाँ हनुमान जी अपने पुत्र के साथ विराजमान हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर की एक विशेषता है कि इन हनुमान जी के दर्शन करने से पिता और पुत्र के बीच में चल रहे सभी विवाद खत्म हो जाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मंदिर के महत्व के बारे में विस्तार से। दोस्तों, यह मंदिर गुजरात की द्वारका से लगभग 4 मील दूरी पर बेटा द्वारका में स्थित है। यह मंदिर हनुमान दंडी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां हनुमान जी अपने पुत्र से पहली बार मिले थे। इस स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति के साथ उनके पुत्र मकरध्वज की मूर्ति भी स्थापित है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस समय हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका पहुँचे थे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया था, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से सारी लंका को जला दिया था। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की कुछ बूंदें पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी थे। मकरध्वज को अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी की समक्ष बल चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आए थे, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई थी। तत्पश्चात हनुमान जी और मकरध्वज के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया और उसकी पूंछ से ही उसे बांध दिया। मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अवधपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। उनकी स्मृति में यह मूर्तियां स्थापित हैं। माना जाता है कि दंडी हनुमान मंदिर में मकरध्वज की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति के साथ स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने मकरध्वज की मूर्ति, उसके साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। ये दोनों ही मूर्तियां बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में स्थित हैं। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। इसके अलावा लोगों का कहना यह भी है कि जब मकरध्वज की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी, तब वह अपने पिता बजरंग बली की मूर्ति से छोटी थी, लेकिन अब वह मूर्ति दिन पर दिन बढ़ती जाती है और हनुमान जी के बराबर हो चुकी है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि जिन पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद या मतभेद रहता है, यदि वह लोग इस मंदिर में एक साथ दर्शन कर लें तो उनके बीच चल रहे मतभेद खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, हनुमान जी पिता और पुत्र के बीच प्यार भरा संबंध स्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ दंडी हनुमान के बारे में जानकारी। यदि आप गुजरात में रहते हैं या द्वारका के आसपास कहीं रहते हैं तो एक बार दंडी हनुमान जी के दर्शन के लिए अवश्य जाएं और हनुमान जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात हो अगली वीडियो में।
आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।